Hello students, welcome to SSD education classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about what is debenture trustee or we can say who are the debenture trustee. A company which issued prospectus or invite more than 500. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर आपको दिया गया है मोर देन 500%. ऐसी कंपनी जो डिबेंचर इशू करती है और उन्होंने 500 लोगों के से ज़्यादा डिबेंचर्स बेचे हैं, मतलब जिनके पास 500 लोगों से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं, उनको अपॉइंट करना होता है एक डिबेंचर ट्रस्टी. अगर कंपनी को नीड है तो वो एक से भी ज़्यादा डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट कर सकते हैं. कंपनी इशूइंग सिक्योर डिबेंचर ऑल्सो मस्ट अपॉइंट. ऐसी कंपनी जिन्होंने सिक्योर डिबेंचर इशू किए हैं उनको भी डिबेंचर ट्रस्टी लगता ही है. सो डिबेंचर ट्रस्टी आर इंस्टीट्यूशंस विच प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट. मेनली डिबेंचर ट्रस्टी का काम क्या होता है, ये देखना कि जितने भी डिबेंचर होल्डर हैं उनके साथ न्याय हो रहा है या नहीं, उनके इंटरेस्ट में बात करना, उनके लिए डिबेंचर होल्डर को बराबर सही तरीके से इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं, ये सब देखने का काम होता है डिबेंचर ट्रस्टी का. द कंपनी क्रिएट्स अ चार्ज ऑन मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स और द एसेट ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी. जब भी कोई कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तब उनके ऊपर कोई ना कोई एसेट गिरवी रखती है, मतलब हम जिसको बोलते हैं चार्ज ऑन एसेट. ना चार्ज ऑन एसेट इफ़ वी आर सेइंग दैट, तो ये डिबेंचर ट्रस्टी का काम है ये देखना कि बराबर चार्ज रखे हैं या नहीं. मतलब अगर 5,000 का शेयर है तो 5,000 की वैल्यू तक का ही उनको एसेट वहाँ पे उनको देना होता है एज ए सिक्योरिटी. द ट्रस्टी बिकम द कस्टोडियन ऑफ द एसेट विच चार्ज कैन बी क्रिएटेड. इसलिए पूरा देखभाल ट्रस्टी करता है कि कितने रुपए पर कितना चार्ज दिया गया है या नहीं. नाउ डिबेंचर ट्रस्टी इज़ अपॉइंटेड बिफोर प्रोस्पेक्टस. कब इसको अपॉइंट किया जाना चाहिए, जब हम प्रोस्पेक्टस दे रहे हैं या लेटर ऑफ ऑफर दे रहे हैं या फिर हम जब भी इशू करते हैं ऑफर लेटर. तो ये कब देना चाहिए, 60 डेज आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर. 60 डेज के अंदर अंदर डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए. द ट्रस्टी मस्ट गिव अ रिटन कंसेंट कि वो ट्रस्टी बनने के लिए तैयार है. द प्रोस्पेक्टस ऑफ लेटर ऑफ ऑफर या ऑफर लेटर मस्ट बी मेंशन द नेम ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी. इसका मतलब जब भी कंपनी लेटर ऑफ ऑफर या ऑफर लेटर देगी तो वहाँ पर डिबेंचर ट्रस्टी का नाम होना कंपलसरी है. अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है जिसका नाम है डिबेंचर ट्रस्टी. ये क्या होता है, कंपनी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टी. जैसे कि पहले बता दिया कि 500 लोगों से ज़्यादा हुआ तो एक या एक से ज़्यादा डिबेंचर ट्रस्टी कंपनी को रखना ही होता है. द टर्म्स एंड कंडीशन जिस पे डिबेंचर ट्रस्टी को रखा जा रहा है उसको हम बोलते हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड. ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर ट्रस्टी का काम क्या है, ट्रस्टी कितनी सैलरी लेगा या उसका जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस ट्रस्ट डीड में मेंशन रहती है. द डीड ऑल्सो डिफाइन द राइट्स. उस डीड में लिखा होता है कि डिबेंचर ट्रस्टीज़ के राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, उसके पावर कितने हैं. कंपनी हैज़ टू एग्जीक्यूट डीड्स विद इन 3 मंथ. कंपनी के जब भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी उसके 3 मंथ के अंदर अंदर डिबेंचर ट्रस्टी के साथ ये डीड करनी होती है. मेंबर एज वेल एज डिबेंचर होल्डर कैन इंस्पेक्ट. जब भी चाहें कोई भी इंस्पेक्शन कंपनी या मेंबर ये चेक कर सकते हैं कि डिबेंचर ट्रस्टी को रखा गया है या नहीं, या डिबेंचर ट्रस्टी अपना काम कर रहा है या नहीं. तो ये था डिबेंचर ट्रस्ट डीड के बारे में और डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता है उसके बारे में. होप है स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और एक छोटा सा वीडियो जहाँ पर मैंने कोशिश की है एक छोटे से टॉपिक को समझाने की. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए.